की दुनिया है उसी में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। फिरत सदा माया कर प्रेरणा, माया की प्रेरणा से हम लोग उसी में भ्रमण कर रहे हैं। तो काम कैसे होगा? तो बहुत बार 84 के चक्कर में हम लोग पड़े, बहुत बार। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि पशु पक्षी कृमि आदिक जोनिन में भर में हो बहुबार, नर्तन अब ही कृपा करी दिनो, अब गुरु करिए हुआ। तो पशु पक्षी कृमि आदिक जोनिन में हम लोग बहुत बार गए, तब कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु शनेही। कभी करुणा करके वो परमात्मा मनुष्य का शरीर दे दी कि चलो इस बार ऐसा शरीर दे देते हैं जिसमें साधन करके लौट करके अपने घर में जा सकोगे, सदा सदा के लिए सुखी हो सको। साधन करने की युक्ति मिल गई, मनुष्य का शरीर भी है लेकिन इसमें मन नहीं लगता। मन उसी में लगता है जो काम के युग जुगान से करते चले आए। जानवर जो जो काम करता है वही काम हम लोग करते हैं। जानवर भी खाना खाता, सब जानवर को देखिए खाने के लिए जीता है, हम लोग भी खाने के लिए जीते हैं। बाल बच्चा है सभी जानवर को, हम लोगों को भी है, उसी में मन लगाए रहते। कभी उससे उपराम होकर के ध्यान में मन लगे, उसमें नहीं लगता है। जहां की रास्ता मिलेगा, जिस रास्ता को पकड़ करके हम लोग ऊर्ध्वगामी होकर के ऊपर चले जाएंगे, शरीर यहीं बैठा रहेगा, आप साधन करके रास्ता पकड़ करके अंदर अंदर चले जाएंगे, लेकिन उधर मन नहीं लगता है, उधर मन नहीं लगता। मन लगता है वही काम है जो जुग जुगान से करके आए। और ये मौका चला जाएगा हाथ से, शरीर छूट जाएगा, फिर 84 के चक्कर में जाएंगे, फिर 84 के चक्कर में। और एक बार 84 घूमने में 2.25 अरब बरस लगते हैं। 100,000 जुटने से 1 लाख होता है, 100 लाख जुटने से 1 करोड़ होता है, और 100 करोड़ जुटने से 1 अरब होता है। 2.25 अरब बरस। अब सोचिए कितना बरस दुख में रहे, वही होने वाला। इसलिए पलटू साहब कहते हैं कि देखो ये सब बात छोड़ो, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात गोड़ धरी करो निहोरा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठ जाता। भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना, आवागौन मिट जाए जन्म की मिटे कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फिर, अगर इसमें अटक कीजिएगा तो भटक जाइए, फिर 84 का चक्कर। अभी आप लोगों को थोड़ा सा कोई दुख हो जाए, शरीर में दुख हो जाए, मन चंचल हो जाए, मन अशांत हो जाए, टेंशन हो जाए, तो एक दिन क्या 1 घंटा बीतना मुश्किल हो जाता है ऐसी स्थिति। और 2.25 अरब बरस कैसे गुजरेगा? दुख में ही गुजरेगा। वहां सुख का साधन नहीं है, भोग जो नहीं है उधर, और उसमें जाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अभी तक जीवन का कितना भाग गुजर गया, कितना भाग बचा हुआ है नहीं जानते हैं। और साधन भजन कहां तक क्या किए हैं वो तो व्यक्तिगत मामला है, हर कोई समझ रहे, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। इसीलिए भगवान राम
अपने प्रजा की सभा बुलाई, क्योंकि दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तो राम राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। तो भगवान राम ये विचार किए कि प्रजा तो यहाँ सुखी है, शरीर छोड़ने के बाद भी सुखी हो, परलोक में भी सुखी हो। ये कैसे हो? इसके लिए कुछ उपदेश दिया उन्होंने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए भगवान राम ने प्रजा की सभा बुलाई, जिसमें गुरुजन भी थे, गुरुजन भी थे, विद्वत जन भी थे, सभी को बुलाए। और महाराज वशिष्ठ भी थे उसमें, जो ब्रह्मा के पुत्र थे, बड़े ज्ञानी थे, वे भी बोल सकते थे। लेकिन भगवान राम इसीलिए बोले कि राजा के द्वारा बोला गया क्या होता है, कानून हो जाता है। और भगवान राम बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं कोई ममता की बस नहीं कुछ समझा रहा, मैं कुछ बात कर रहा हूं, अगर तुमको अच्छा लगे तो इसको मान लेना। और उन्होंने पहली बात बताया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला, और देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है। अब देखिए, देवता भी चाहता है कि हम मनुष्य शरीर में जाकर साधन भजन करके मुक्त हो जाए। देवता की जोड़ी क्या है? अगर आपके पास बहुत पुण्य है और पुण्य का फल भोगना है, तो स्वर्ग जाना होगा। अगर आपके पास पुण्य कम है और पाप ज्यादा है, पाप का फल भोगना है, तो नरक जाना होगा। अगर परमात्मा की दया हो गई, मनुष्य का शरीर मिला, तो इसके कुछ प्रारब्ध है। प्रारब्ध को पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तो पहले आपका प्रारब्ध लिया गया। प्रारब्ध क्या है? युग युगान से आपके द्वारा जो कृत कर्म है वह संचित कर्म। उस संचित कर्म में से थोड़ा सा कर्म को लेकर के फिर उसी कर्म के हिसाब से आपके शरीर बने। उस शरीर में क्या भोग होगा, कौन मित्र होगा, कौन शत्रु होगा, कौन क्या होगा, ये निश्चित है। वही प्रारब्ध। प्रारब्ध का भोग भोगने के साथ साथ जो काम अभी हम अपना पुरुषार्थ करते हैं, जो क्रियमान कर्म है वो पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ करके आप अपने किए गए कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रारब्ध को भोगते भोगते क्रिया
अगर ऐसा नहीं किए, अगर ध्यान नहीं किए, तो अपने किए गए कर्मों को भोगने के सिवा कोई उपाय नहीं। आपको पता नहीं चलेगा किस कर्म से क्या हो रहा। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि अवश्य भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों को भोगना पड़ता है, कर्म का सिद्धांत। आप ऐसा नहीं समझिए कि दो पुण्य कर्म कर लिए, बाद में कब कर लीजिएगा, सामने बैठ के कब कर रहे। श्री सदगुरु महाराज की जय। दो पुण्य कर्म कर लिए, दो पाप कर्म कर लिए, 2 + 2 माइनस बराबर हो गया, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा अंधे का बेटा अंधा ही तो होगा, कर्म बन गए नहीं। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अंगुली कट जाने पर अपनी बेशकीमती साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ करके अंगुली में बांध दिया। यह भी एक कर्म बना, शुभ कर्म बना। एक टुकड़ा साड़ी का कई साड़ी हो गए। और अंधे का बेटा अंधा करने पर ऐसा कर्म बना कि भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी को कहा कि हम 100 भाई यहाँ बैठे हुए हैं, जो अंधे का बेटा, हम लोग अंधा ही हैं। अंधे के सामने नंगा भी हो जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आज तुमको नंगा कर दिया जाएगा। कर्म बना, कर्म बना। कर्म किससे बनता है? वचन से कर्म बनता है, कर्म से बनता है, मन से कर्म बनता है। मनसा वाचा कर्मणा रहे तुम में समाई। जो गुरु में समा के रहेगा, मन से, वचन से, कर्म से, मुझे कर्म नहीं बनेगा। ये कर्म जो बनता है बड़ा कठिन है और इसका भोग बड़ा रो रो के भोगना पड़ता है, बहुत रो रो के भोगना पड़ता है। इसीलिए कर्म करने के पहले 100 बार सोच लीजिए। कर्म बन जाने के बाद भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्म का फल भोगना पड़ेगा। लेकिन जो हम लोग संत मत में आए हैं, यहाँ जो दीक्षा प्राप्त होता है, उस दीक्षा से ध्यान होता है और ध्यान से किए गए कर्मों का क्षय हो जाता है। यदि शैल समं पापं विस्तृणं बहुयोजनम बुद्धते ध्यान योगे नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान भी कई योजन तक फैला हुआ पाप राशि, तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। न अन्य भेद करा जना, न दूसरा भेद कहीं है, कभी नहीं हुआ। वो ध्यान की पद्धति हम लोगों को प्राप्त है और हम लोग करते हैं। कितनी बड़ी चीज है। गुरु महाराज समझाते थे कि कोई बहुत बड़ा खजाना हो और खजाने की चाबी आपको दे दिया है, उस चाबी से खजाना खोल करके आप नहीं निकालते उससे धन, तो आप दुखी हो। ये जो चाबी है, ये जो ध्यान की पद्धति है, ये चाबी है। इस चाबी को लगा करके हम लोग खजाना का मालिक बन सकते हैं, ब्रह्मांड का मालिक बन सकते हैं। गुरु महाराज ने ऐसा किया तो हम लोग गुरु महाराज को क्या कहते हैं? ब्रह्म रूप सदगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप। ब्रह्म रूप हो जाते हैं। वो होने का विधि है, पता? नरतन भव बारिद का बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करंदार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा।
नर्तन भव बारिद का फेरो। मनुष्य का शरीर जो है संसार सागर तरने का नाव है। नर्तन भव बारिद का फेरो। तो मनुष्य का शरीर तो प्राप्त है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। सन्मुख मरुत का क्या माना है? मरुत माना हवा। सामने से अनुकूल हवा मेरी दया। अनुकूल हवा का क्या मतलब? नाव है, नाव पार करेगा। मान लेते हैं कि पूरब से पश्चिम जाना है और पछिया हवा है तो प्रतिकूल है, नहीं, अब पूर्वा हवा है तो अनुकूल है। तो सन्मुख मरुत, सामने से जो अनुकूल वायु है वो मेरी दया। अब नाव भी है और अनुकूल हवा भी है सामने से। अब कोई नाव चलाने वाला नहीं है, मल्लाह नहीं है, पाल टांगने वाला होगा तब ना पाल से हवा के अनुकूल चलेगा। वो है सदगुरु। नर्तन भव बारिद का बेरो। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करनधार सदगुरु दृढ़ नावा। जो करनधार है वो सदगुरु, जो नाव को दृढ़ करके अनुकूल वायु के साथ चलाता है। ऐसा दुर्लभ साथ पा करके अगर हम नहीं पार कर पाए तब क्या होगा? इसीलिए वो परमात्मा जब देखा कि अव्यक्त के ओर जो मनुष्य है उनको भरोसा नहीं है, न उनको पता है अव्यक्त के बारे में, व्यक्त को ही देखता है। लेकिन हम लोग रोज क्या गाते हैं? अव्यक्त व्यापक व्याप पर जो राजते सबके परे। अव्यक्त जो है, जो सबके पार में है, वही आधार है सबका, सर्वाधार है। उस अव्यक्त पर भरोसा करना पड़ेगा, अव्यक्त में मन लगाना होगा। तो इसीलिए वो परमात्मा हम आपके शरीर को प्राप्त किया और उस शरीर का रूप धारण करके हम आपके जैसा साधन करके दिखाया, तब विश्वास होगा। वो भी विश्वास नहीं होगा। अति दुर्लभ, अति दुर्लभ भवसागर जो है, इसमें क्या है? खेवटिया गुरुदेव जी भक्ति नाव में ले चढ़ाई, पार करे भव खेव जी। वो नाव गुरु महाराज के पास है, जिस नाव पर इस शरीर रूपी नाव को आप बैठा दीजिए, क्या होगा? गुरु महाराज पार कर देंगे। यानी आप हर तरह से अपने को समेट के न्योछावर करके गुरु महाराज के चरणों में समर्पित हो जाएगी। स्थिति बड़ा भयावह है, क्योंकि जो सूरत है वो यहाँ फंस करके, यहाँ के परिवार को देख के, यहाँ के कुटुंब को देख के, यहाँ के संबंधियों को देख के मोहित हो रहा। इससे उपराम होकर के वो साधन में नहीं लग रहा। बड़ी विपरीत परिस्थिति। फांसी श्रुति आई एम फांसी। सूरत यहाँ फंस गया, जब फांसी आ गया। भाई भव सोग के वासी, कठिन जानते उदार। लेकिन घबराइए नहीं, गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु ही जीव के मित्र। तो गुरु से मित्रता करना मतलब पलटू सर्वस दीजिए, मित्र न कीजिए कोई, मित्र न कीजिए कोई, चित्त दे भैर बसा। किसी से मित्रता नहीं करके सारे मित्रता का जो अवयव है समेट करके गुरु चरणों में समर्पित कर दीजिएगा, और सिर्फ गुरु ही मित्र होगा। गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु हितु है, गुरु पित है, गुरु ही मतलब केवल, केवल और केवल, वन एंड ओनली वन।
गुरु ही जीव के मित्र हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपका बेड़ा पार हो गया। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो दुनिया को रिझाते रहिए, दुनिया कभी नहीं रिझेगा, आज तक नहीं रिझा, आगे भी नहीं रहे। ना भयो जग काहू को, कितना हो को अपनों की हो, करी जतन जो यार त्याग्यो, शांति सिख सोई दे। यत्न करके इसको त्यागना पड़ता है, यत्न करके त्यागना पड़ता है। और वो यत्न जो दीक्षालय है उनको पता है, ध्यान साधन करते हैं। 4 की घंटी बजी, अब हम लोग पूज्य बाबा से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज।